ये बताना आवश्यक था। इसको हमारी प्रार्थना समझिए। हो सकता है कि कोई शब्द यदि ठेस पहुंच गया तो मैं कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूं, लेकिन उद्देश्य ठेस पहुंचाने का नहीं, उद्देश्य वास्तविकता को प्रकट करने का है कि अगर आज हम नहीं बताएंगे तो कल कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। प्रज्ञा पुराण ही विवेक को जागृत करती है और विवेक को जागने वाले बात बतानी पड़ेगी। इसलिए इसे विषयांतर भी न समझें, ये बहुत आवश्यक है। अपने समाज में जो कुप्रवृत्तियां फैल रही हैं धर्म के नाम पर, आपको पता है, आप कल्पना करके देखिए, अभी जो सावन बीता है ना, 2 महीने का सावन, इस बार अधिक मास का सावन, और हमारे काशी में सावन में लोग पैदल यात्रा करते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, वो कांवड़ यात्री जो भगवान का नाम लेकर के कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने अकेले 2 महीने में 1400 टन कूड़ा फेंका है केवल बनारस में। सोचो, 1400 टन कूड़ा फेंका है। ये पुजारी हैं, ये धर्म का कार्य करने वाले हैं, और उन कूड़ों में गुटखे के पैकेट, शराब की बोतलें, ये कहां का धर्म है? कौन सी कांवड़ यात्रा है ये कोई कांवड़ यात्रा नहीं है, ये पाखंड है, और ऐसे पाखंड को रोकना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। गंगा को दूषित करने कोई जानवर नहीं आया, हमने दूषित किया है। भगवान के प्रति जो भ्रम फैलाए गए वो हमने बिगाड़े समाज को। इसलिए समाज को ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा, समाज को हमें ही जगाना पड़ेगा। जहां जहां पाखंड है उनको चुन चुन करके निकालना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा। लोग केवल दुहाई दे रहे हैं, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। भाई, हिंदुओं की संख्या जितनी है ना उतनी पर्याप्त है। गुरुजी ने कहा कि पांडव 5 हमें स्वीकार, 100 कौरव धरती के भार, लेकिन वो 5 पांडव बने तो हमको कोई देख के कह नहीं सकता कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे माथे पर कभी तिलक दिखाई नहीं पड़ता, हमारे शरीर पर ये शिखा कभी दिखाई नहीं पड़ती, और हमारे अभी हम सबने सवेरे यज्ञोपवीत हुआ, हमारे जीवन में ये भैया कभी यज्ञोपवीत ये दिखाई नहीं पड़ता। हमारे घर के जो पुरुष हैं बिना यज्ञोपवीत के हैं। किस बात के हम हिंदू हैं? इस बात के हिंदू हैं, केवल हिंदू हिंदू कहने के लिए हिंदू है। हिंदुत्व ऐसे नहीं बचता, हिंदुत्व ऐसे बचता है कि हर हिंदू के मस्तक पर शिखा होनी चाहिए, हर हिंदुत्व के कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, हर मस्तक पर तिलक होना चाहिए, और हर मुख में गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। वो हिंदू है, तब वो हिंदुत्व को बचा पाएगा, वरना नारे लगाते रहो, हिंदुत्व को बचा नहीं पाओगे। कोई दूसरी बिरादरी नहीं आकर बचाएगी। अपने भीतर छुपे हुए पाखंड को मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाने के लिए ही गुरुजी ने अवतार लिया। ये पाखंड, ये अंधविश्वास, ये सब मिटाने की आवश्यकता है। यदि इनके चक्कर में पड़े रहे तो हम अपने ही धर्म को कलंकित करेंगे, हम अपने ही समाज को पतन के रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए भैया, भारतीय संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। तो भैया, हम ऋषियों की संतान हैं और गुरुदेव के शिष्य होने के नाते इन पाखंडों से हमें बाहर निकलना चाहिए। निंदा किसी की नहीं है, लेकिन सत्य का बोध कराना कर्तव्य है। आप कोई भी किसी भी भगवान की आरती उठा लीजिए, मैं फिर से कह दूं, उद्देश्य निंदा करना नहीं है, उद्देश्य सत्य का, वास्तविकता का बोध कराना है। हम लोग कौन सी आरती गाते हैं? एक गणेश भगवान की आरती हम लोग बड़े भाव से गाते हैं। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अब जरा गायत्री माता की आरती गाओ, गायत्री माता की आरती। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। बाकी आरती में लेने का भाव है। गायत्री माता की आरती में मैया ले जाओ हमारे पाप, हमारे द्वेष, हमारा काम, हमारा क्रोध, है ना? सोचो जरा, आप कल्पना करके देखो। पर हम लोगों को ना गायत्री माता की आरती नहीं जमेगी।
वो जल्दी याद भी नहीं होगी। लेकिन गणेश भगवान, दोष इसमें गणेश जी का नहीं है, सत्य कह रहा हूं, गणेश जी दोषी नहीं है। अब जो गणेश जी का भक्त रहा होगा, जिसने गणेश जी को जितना जाना होगा, दुनिया तो कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। अगर प्रारब्ध में बांझ बन करके जीना लिखा है तो उस प्रारब्ध को गणेश जी क्यों भला मिटाएंगे? कर्म सही होगा तो ही जीवन में आनंद आएगा। भगवान चाह कर भी आपका कुछ नहीं उद्धार कर पाएंगे। अपना नहीं कर पाए, दशरथ की मृत्यु टाल पाए क्या? सीता हरण रोक पाए क्या? वन वन भटके कि नहीं भटके? खुद उन्होंने झेला कि नहीं झेला? क्यों झेला भाई? क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत न बिगड़े और हम लोग उससे ऊपर होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये क्या है? ये सब आडंबर है, और ये आडंबर जानबूझ करके भारतीय संस्कृति में घोला गया है ताकि हम अपने पद से भटकें। हम ऋषियों के परंपरा से जुड़े हैं, हमने ऋषियों के परंपरा में ये पाया है। क्या पाया है? कि हम लोग लेना नहीं देना जानते हैं। आप यहाँ 16-17 साल से कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो रहे हैं। क्या 3 दिन का कार्यक्रम बीत गया, आपसे किसी ने भी पैसा मांगा है? यहाँ कोई कृष्ण जन्मोत्सव मना करके पैसा इकट्ठा किया गया? यहाँ कोई रुक्मणी विवाह कराया गया? अरे दादा, अरे दादा, साड़ी गहने सब चढ़वा लेते हैं रुक्मणी विवाह। बड़ा आश्चर्य होता है। आज रुक्मणी विवाह है भागवत में, आज सब लोग कन्यादान के लिए लेकर के आना। कन्या काहे की? कन्यादान काहे का? क्या सच में शादी हुई? क्या सच में कन्या विदा हुई? लेकिन माल सच में आया, न विवाह हुआ न कन्या विदा हुई। कन्या अपने घर और माल आपका, आपके घर नहीं, आपको बेवकूफ बनाने वाले के घर। सीधी सी बात। तो हमारी बुद्धि कहां चली गई? आप देखो, इतना दिन बीत गया, दान पात्र रखा जरूर है, पर आपसे किसी ने ये कहा नहीं होगा भैया उसमें कुछ डाल देना। अब तक महाराज कोई दूसरी कथा होती ना तो पैसे का अंबार लग जाता है, एकदम हम लोग भी माले माल हो जाते, पर वो अपने पचता ही नहीं है। ये अभी आप देखो, सवेरे वो आया पैसा, सब वो शांति कुंज जाएगा, रसीद उसकी दे देंगे गिन करके। हम लोगों के लिए भी गुरु जी ने मर्यादा, जितना निर्धारित है उतना ही लेना है जीवन यापन के लिए। ज्यादा हुआ तो वो शांति कुंज जाएगा। इसलिए भैया विचार करो, बेवकूफी से हम लोग बचें, मूर्खता से बचें। ठगने वालों के दोष नहीं है, दोष ठगाने वालों का भी है ना। सज्जन बनिए, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड हो उसको समझने का प्रयत्न भी करिए, वरना तो बात बिगड़ जाएगी। हम लोग अब थोड़ा अपने मूल विषय पर आए, वरना तो ये चर्चा ऐसी है कि इतनी बड़ी कितनी चर्चा करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय।